राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। आज है दिन मंगलवार, तारीख है 28 अप्रैल और यहाँ पर प्रसाद आ गया है। तो हस्बैंड जी गए थे आशी को छोड़ने के लिए स्कूल। ओम नहीं गए हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो आशी को स्कूल छोड़ के उधर ही से मंदिर होके हुए आए थे, तो ये प्रसाद फिर उन्होंने चढ़ाया था तो लाए थे। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी आज बनाई है आलू की। तो आशी के टिफ़िन में भी मैंने बना के यही रखी थी। आज वो पकौड़ी लेके गई है और टमाटो सॉस, तो सबके लिए मैंने बना दी थी। नाश्ते में सबने पकौड़ी आज खाई थी और हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिया था। इधर मेरी मशीन लगी हुई है। आज मुझे पूरे घर के जितने भी चादरें हैं, पिलो कवर हैं और कुशन कवर हैं, सोफ़े के कवर हैं, सब मुझे आज धोने हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है, तो इसीलिए मशीन सुबह सुबह लगा दी थी और इनको नाश्ता दे के आ गए थे। फिर इधर मैंने पकौड़ियाँ और डाल दी थी, तो दीदी को और ओम को भी दे देंगे। फिर नाश्ता पानी हो गया था। इधर मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे, आधे अभी अंदर मैंने डाले हैं और आधे मैंने बाहर डाले हैं। अंदर मैंने बेडशीट और सोफ़े के कवर डाले हैं, वो भी सूख जाएंगे तो उनको हम बाहर डाल देंगे सोफ़े पे, शाम को डाल देंगे। अभी तो मैंने धो के डाले हैं। तो यहाँ पर सब मैंने कपड़े डाल दिए थे, इनको धूप में कर देते हैं और चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया था, तो बर्तन वगैरह जो निकले थे साफ़ कर दिए थे। इसके बाद यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया था तो मसाला डाल दिया है और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें मैंने 2 प्याज कट करके डाले थे, इनको अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें मैंने आलू कट करके डाल दिए हैं और आलू प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं तरी वाली। इधर दाल हो गई थी तो दाल को पलट देते हैं और मसाले वाली सब्ज़ी बन रही है, तो दाल में केवल हम जीरे से छौंक लगाएंगे घी डाल के। तो यहाँ पर सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी, इसमें पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए और अब इसको हम ढक के पका लेंगे। एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था कुकर में, वही जो दाल चढ़ाया था वही कुकर को धुल के अच्छे से चावल चढ़ा दिया था। और अब इधर हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर आटा लग गया था, फिर इधर मैंने इसको साइड में कर दिया था और एक कपड़ा ले आए थे गीला करके, तो अच्छे से पानी उसका निचोड़ दिया था। और यहाँ पर सब पोंछ लेंगे क्योंकि पानी पड़ा हुआ है स्लैब पर, तो एक बार हाथ मार लेते हैं। ये सब काम जो किचन में होते हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ हुआ ही करता है ऐसा, बीच बीच में हम साफ़ ही किया करते हैं ताकि किचन साफ़ रहे और देखने में भी अच्छा लगता है। किचन फैला हुआ रहता है तो खुद को देखने में नहीं अच्छा लगता, काम करने का मन भी नहीं करता, इसलिए हम बार बार बर्तन भी धुला करते हैं कि सिंक खाली रहे। फिर यहाँ पर सब्ज़ी देखिए पक गई थी, तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और अब इसको हम खाली कर लेते हैं। अब मुझे केवल रोटियां बनाना है, तो रोटियां भी जल्दी से बना लेते हैं। और क्योंकि ओम जा नहीं रहे हैं तो आशी का स्कूल 12:15 बजे छुट्टी हो जाती है, तो जल्दी ही आ जाते हैं, तो खाना भी जल्दी बन जाता है। यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई थी, दाल भी बन गई थी, चावल भी बन गया था। इसके बाद यहाँ पर रोटियाँ भी सेक लेते हैं और ओम को भी नाश्ता दे देंगे, दीदी को भी दे देंगे दीदी को, और अपना हम पूरा खाना ही निकालेंगे। और हम लोग ने 11:30 बजे तक खाना खा लिया था। ओम ने दाल चावल नहीं खाया है क्योंकि उनके खांसी आ रही है, तो वो चावल अवॉइड कर रहे हैं। तो इनको मैंने रोटी सब्ज़ी बिल्कुल गरम गरम खाना दिया था। इनको भी दवाई भी देनी है मुझे और चेहरा बिल्कुल स्वेलिंग लग रही है बुखार की वजह से, तो ये खाना खा के दवाई खा के आराम करने लगे थे। फिर इधर हम फिर से आ गए हैं रोटियां सेकने के लिए और अब हम दीदी का भी खाना लगा देंगे। गरम गरम खाना खाओ तो खाने में भी अच्छा लगता है और गरम खाने में स्वाद भी बहुत लगता है। फिर यहाँ पर मैंने दीदी का भी खाना लगा दिया था, दाल चावल रोटी सब्ज़ी दीदी को भी दे देंगे, दीदी भी खा लेंगी। और इसके बाद फिर मैंने ओम को दवाइयाँ दी थी और ओम दवाई खाने में बहुत नखरे करते हैं, दवाई नहीं खा पाते हैं ये, और इस समय दवाइयाँ भी बहुत चल रही हैं। चलिए तो एक और खाओ। अरे यार इतनी सारी क्यों है? कैमरा हटा, कैमरा बंद कर दे। सारा काम हो गया है और कपड़े भी मैंने सब धुल गए हैं, बाहर मैंने डाल दिए हैं। किचन का काम सब खत्म हो गया, देखिए सब गैस वगैरह सब साफ़ कर दी। खाना हम अपना निकालने जा रहे हैं और इधर भी सब मैंने बर्तन धुल के रख दिए हैं। फिर मैंने भी यहाँ पर खाना खा लिया था क्योंकि सुबह हम लोग ने पकौड़ी ही खाई थी तो भूख लगने लगी थी, तो पूरा खाना ही हो गया था। इसके बाद टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, आशी आ गई हैं। या फिनिश, वेरी गुड। इसमें पी लिया, अभी है तो पियो। पानी भरा नॉर्मल वाला। तो पी लिया ग्लूकोन डी। देखो। हाँ पी लो। 2:20 हो रहा है। हम और आशी यहाँ पर लेट गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। दोपहर का समय हो गया है, खाना पीना सब हो गया है, आशी को भी खिला दिया
और अब हम लोग करेंगे आराम। और वेरी गुड इवनिंग। और शाम के बज गए हैं 5 और हम सोफे पे सो उठे हैं। इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, उधर दूध गर्म कर रहे हैं। चाय पी लेते हैं, फिर घर में झाड़ू लगा लेते हैं, पेड़ों में पानी डाल देते हैं। कपड़े मेरे सूख गए हैं जो सुबह धुला थे, तो उनको भी फोल्ड करके रख देते हैं। तो ये सारे काम करने हैं। और आजकल दिन इतना लंबा होता है, तो दोपहर में खाने खाने के बाद नींद आ ही जाती है, तो थोड़ी देर के लिए पावर नैप हम लोग ले लेते हैं। बच्चे भी सो गए थे स्कूल से आते हैं, तो सोना जरूरी है क्योंकि धूप आजकल बहुत आती है, धूप बहुत तेज़ है। और जब स्कूल से आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, तो इसलिए फिर खाना खिला के मैंने आशी को सुला दिया था। अभी वो सो ही रही है, तो उनको उठा देते हैं, होमवर्क वगैरह करना है। यहाँ चाय मेरी अच्छे से पक गई, इसमें दूध डाल देते हैं। और इधर चाय हो गई थी, अच्छे से पक गई थी। फिर मैंने निकाल ली थी अपने लिए और दीदी के लिए। तो टाइम हो रहा है इस समय 4:30 बज रहा है, तो हम लोग चाय पी लेंगे। इसके बाद फिर घर में जो झाड़ू पोछा करना है वो करेंगे। फिर यहाँ पर चाय हम ले आए थे कमरे में, तो हम और दीदी ही पी रहे हैं। और ओम आशी दोनों लोग सो रहे। ओम ने दवा खाई थी, तब से सो ही रहे। इसके बाद शाम के बज गए हैं 6। तो यहाँ पर घर में साफ़ सफाई सब हो गई थी, मैंने भी बाल वगैरह सब बना लिए थे। और यहाँ पर आ गए हैं बाहर, तो सारे कपड़े भी हम उठा लेते हैं। और अभी भी बहुत गर्म है, धूप अभी भी नहीं गई है। और इसके बाद यहाँ पर दीदी आ गई थी नहा के, वो भी पूजा करने के लिए। तो इनको जो पूजा का सामान है, भोग वगैरह है, वो हम दे देते हैं। और हम चले गए थे फिर कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। और आज कपड़ों का तो ढेर लग गया है, इतना कपड़ा मैंने आज धोया है। घर के भी सब बेडशीट वगैरह थी, हस्बैंड जी के भी कपड़े थे, बच्चों के थे, मेरे तो कम ही थे, पर बाकी सबके बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पर दिया जल गया है मंदिर में। और इधर मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं। इसके बाद फिर हम चलेंगे बाहर रूम में, तो वहाँ पर भी कवर वगैरह सब मैंने लगा दिए हैं, बेडशीट बिछा दी है, कुशन कवर लगा दिए हैं। और पूजा भी घर में हो गई थी। इसके बाद हमने यहाँ पर सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी है। और आज सब्ज़ी बनेगी कटहल की। और कटहल ये पूरा ले आए थे, छिलवा के नहीं लाए थे, ऐसे सब्ज़ी वाले छील देते हैं। और ये चाकू बहुत तेज़ नहीं है मेरे घर के, तो बहुत छीलने में दिक्कत हो रही थी। वही हम इनसे कह रहे थे छील के लाया करो, क्योंकि इनको छीलना मुझे बहुत बेकार लगता है। हाथ भी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो दूध होता है सब हाथ में चिपक जाता है। इधर मैंने मसाला डाल दिया था कढ़ाई में, और कटहल को काट के धो दिया था, अच्छे से साफ़ कर दिया था। मसाला यहाँ पर हो गया अच्छे से, तेल भी साइड हो गया है। तो अब हम कटहल को इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर कटहल को हम अच्छे से भून रहे हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छे से भुना था, फिर ढक दिया था। और इतना कटहल मैंने रख दिया, इसको बाद में बनाएंगे। और कटहल को 10-15 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं पानी। और इसको थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना है, क्योंकि इसको पकने में समय लगेगा, क्योंकि कढ़ाई में बन रहा है तो कढ़ाई में टाइम लगता है पकने में। कुकर में तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कढ़ाई में जो कटहल बनता है उसका स्वाद ही अलग आता है। फिर इसको हम ढक देंगे पकने के लिए धीमी आंच पे। और इधर हम रोटियां बना रहे हैं, और सारा खाना बन गया था। चावल भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो चावल खाते हैं। और मेरा सारा किचन का काम हो गया था, बर्तन भी सारे साफ़ हो गए थे। और कटहल सबसे लास्ट में जाके पका था, बहुत टाइम इसने लिया था आज पकने में। तो चलिए, यहाँ पर रोटियां भी मैंने सारी सेक ली हैं। और इधर कटहल भी हो गया था, बस इसको थोड़ा सा भी हम 5-10 मिनट और पका लेंगे। लेकिन ये बना बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम इसने बहुत लिया था पकने में। और यहाँ पर कटहल अच्छे से पक गया था, इसमें धनिया डाल दी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और बच्चों लोग को भी खाना दे देते हैं। आशी ने नहीं खाया था, उन्होंने दाल चावल खाया था, बाकी सब ने खाया था कटहल की सब्ज़ी। आशी को नहीं पसंद है। तो इधर मैंने कढ़ाई खाली कर दी थी, इसको अलग बर्तन में निकाल दिया था। और अब खाना भी लगा देते हैं, बच्चों को भी खाना दे देंगे, दीदी को भी दे देंगे। और दीदी ने एक ही रोटी खाई थी। और ओम का इस समय चेहरा बहुत सूजा हुआ लग रहा था, आँखें वाँखें चढ़ी लग रही थी, क्योंकि बुखार इस समय इनके चढ़ गया था। दिन भर नहीं बुखार आया और रात में इनके बुखार आ गया, तो बस खाना खा के इनको हम दवा दे देंगे। फिर इधर सबका खाना पीना हो गया था, हस्बैंड जी भी आ गए थे। फिर मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये है रात का समय, बजने वाले हैं 11। और यहाँ पर आशी लॉक कर रही हैं, इन्होंने कहा आज हम लॉक करेंगे। और इस समय मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, बस अब मन कर रहा है जाके तुरंत सो जाए। 11 बज ही जाता है, क्योंकि हस्बैंड जी को आने में टाइम हो जाता है, 9:30 पौने 10 ऐसे हो जाता है। शॉप है, शॉप का कोई टाइम नहीं होता है बंद होने का, लेट हो ही जाता है। गर्मी में तो अक्सर लेट हो जाता है। तो यहाँ पर लॉक हो गया था और अब हम चल रहे हैं अंदर सोने के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे।